कई बार पूजा के नियमों को लेकर ऐसे सवाल आते हैं जिसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में एक प्रश्न है कि पूजा के समय पत्नी को पति के किस साइड बैठना चाहिए। यदि हम शास्त्रों की माने तो पत्नी को वामांगी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि पुरुषों का बायां हिस्सा स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन जब बात धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ की आती है तो पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर बैठने को कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि कन्यादान के समय, बड़े यज्ञ के समय और पूजा के समय पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर बैठना चाहिए और इसे ही धर्म के अनुरूप माना गया है। पति और पत्नी को बैठने की दिशा, स्थान और अलग तरीकों से निर्धारित किया गया है। इसका अलग महत्व भी अलग तरीके से बताया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ में पत्नी को पति के हमेशा दाहिनी ओर बैठना चाहिए। वहीं पूजा के समापन के बाद और किसी कथा आदि के समापन पर पत्नी को पति के बाईं ओर ही आ जाना चाहिए। पूजा में बैठने के स्थान को लेकर एक श्लोक भी है। यज्ञे होमे व्रते दाने स्नान पूजादि कर्मिणे देव यात्रा विवाहेषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी धार्मिक और शुभ कार्यों जैसे हवन, यज्ञ, दान, स्नान, पूजा पाठ, देव दर्शन और विवाह की रस्मों के दौरान पत्नी का पति के दाएं यानी कि दक्षिण भाग में बैठना शुभ है। ऐसा माना जाता है कि पूजा और धर्म से जुड़ी कई चीजों के अलावा पत्नी को हमेशा पति के बाएं ओर ही बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुषों का बायां हिस्सा स्त्री की ऊर्जा का प्रतीक है और पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। गर्ग संहिता में एक श्लोक का वर्णन है। आशीर्वादेभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तुत्रोतो भवते। यह श्लोक बताता है कि बड़ों का आशीर्वाद लेते समय रुद्राभिषेक या अन्य कोई अभिषेक, पैर पूजन, कन्यादान और विवाह में फेरों के बाद पत्नी को पति के बाईं तरफ बैठना चाहिए। यही नहीं, सोते समय पत्नी को पति के बाईं ओर ही सोना चाहिए। पति पत्नी के पूजा के साथ अन्य धार्मिक कार्यों में बैठने के सही स्थान का महत्व बहुत ही ज्यादा है और इन्हें इन नियमों का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।